सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए, यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने पूछा। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। आतंकवादियों के आका हो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहाँ भी कुछ लोग रो रहे हैं। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? अपने वॉर रुकवा दी पापा कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। दोस्तों, कल जिस संसद में मोदी जी के मुंह से एक बार भी ट्रंप नहीं निकला, उसी ट्रंप ने अभी अभी भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया है। अब की बार ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि दोनों देशों में सब सही नहीं है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं लकी और आप देख रहे हैं इंडिया का तेजी से बढ़ने वाला यूट्यूब चैनल लकी टॉक्स। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। वहीं अब बात कर लेते हैं कल के बवाल की। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने घटिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बैन किए थे, मगर उसकी जगह आज भारत की संसद ने ले लिया है। क्या बोला तूने? और आज राजनीति के मंदिर में कितना छिछोरापन हो रहा है, ये भी किसी से नहीं छिपा है। क्यों मोदी जी? उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। आज की डेट में राजनीति पर भी जबरदस्त तड़का लगा दिया गया है, पॉलिटिक्स को भी मसालेदार बना दिया गया है, जिसके सामने क्या सैयारा और क्या बिग बॉस सब के सब पानी भरते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप भले ही राजनीति को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। बात तो सही है। दोस्तों, सियासत के मंदिर में जो गटर लेवल की भाषा बोली गई है, जो गंदगी से भरी बातें कही गई हैं, आज इस वीडियो में धागा खोल देंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहलगाम के करीब 100 दिन बाद जब देश की संसद में सभी तोप लोग इकट्ठा हुए, तो हमें लगा था कि चलो फाइनली अब हमें पता चलेगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे था। और यकीन मानिए, उससे ज्यादा उन फैमिलियों को संसद में होने वाली बहस का इंतजार था जिनके लोग पहलगाम हमले में मारे गए थे। मगर जब बारी आई सवालों के जवाब देने की, तो सबने अपने गटर जैसे मुंह खोल दिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वही सवाल जो अधूरे रह गए कि अगर ट्रंप का कोई रोल ही नहीं था, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा, फिर क्यों हमने सीज फायर कर दिया? हम तो जीत रहे थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वहीं दूसरा सवाल, हमें और पाकिस्तान को कौन कौन से नुकसान उठाने पड़े, ये भी नहीं बताया गया। वहीं तीसरा सवाल ये कि अब हम लोग उन गवारों के साथ क्रिकेट क्यों खेलने को राजी हो गए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वहीं इस पूरी बहस को लेकर मैंने अपने चैनल पर आप लोगों से पोल में पूछा था कि आपको डिबेट कैसी लगी, तो अधिकतर लोगों ने इसे सवालों के जवाब कम और विपक्ष पर सरकार का पर्सनल अटैक ज्यादा बोला, यानी जवाब कम और विपक्ष को ज्यादा सुनाया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वही मैच की ओपनिंग करी सलामी बल्लेबाज श्री राजनाथ सिंह ने। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार थे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, तो उसका उत्तर है हाँ। फिर विपक्ष कहाँ चुप रहने वाला था, उन्होंने भी अपना तुरुप का इक्का चल दिया। अपने वॉर रुकवा दी पापा कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दे। वजीर आजम, आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुजदिल आतंकवादी क्या जाने, पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई। आप बता नहीं पाए ठीक से। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर। दोस्तों, इन 2 दिनों के सत्र में और खास तौर से कल हुई डिबेट में एक बात गौर करने वाली थी कि सरकार ने चाइना पर जबरदस्त चुप्पी साध रखी है। सीमा पार करना या वहाँ की टेरिटरी कैप्चर करना
इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं है। वहीं दूसरा चुभने वाला सवाल जो सरकार से पूछा गया कि आप लोग सत्ता में हैं, ये कहकर आप लोग वापस आए थे सरकार में, हमारी सरकार बनी तो पीओके समझ लो अपना, तो वो पीओके कहाँ गया? हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और दोस्तों, जब विपक्ष ने कटाक्ष करने बंद नहीं किए, तब जाकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को पार्लियामेंट पर आना पड़ा। I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump. 2 दिनों से चल रही बहस को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार विपक्ष का मूड भाग गया था, तो अमित शाह को खुद मोर्चा संभालने आना पड़ा। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहाँ बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। बड़ी बात तो यह है कि जिस वक्त अमित शाह जी संसद में विदेश मंत्री का बचाव कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप वही पुराना राग अलाप रहा था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है, ट्रेड बंद कराने का डर दिखाकर। I think a very big one was India and Pakistan, because that's, you're talking about two nuclear nations. That was a very big one. But leaders of Pakistan and India I know very well. और इसी बीच जनाब ओवैसी की एंट्री होती है, जो कि एक अहम सवाल सत्ताधारी सरकार के हलक में डालकर पूछते हैं कि जमीर जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए। वहीं अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी चर्चा में शामिल हो गए। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में आरडीएक्स आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? मगर अमित शाह जी ने अपने बेटे के जैसे उन्हें डपट कर बैठा दिया। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे। दोस्तों, अमित शाह का ये एटीट्यूड लोगों को जबरदस्त पसंद आया, क्योंकि कल ही तो वो 3 आतंकियों को ठोक कर आए। फिर एंट्री होती है सपा की चहेती भाभी जैसे कांग्रेस की चहेती प्रियंका जी की। कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही की इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। अब जब बहन बीजेपी को धोने के जोश में है, तो भाई कैसे पीछे रह जाता? मैन बिहाइंड पहलगाम is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India. Not to them. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मोदी जी का सच में दुनिया में इतना भौकाल है, तो क्यों दुनिया की किसी और कंट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला? कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. दोस्तों, और इन सब के बीच वो है जिनका सभी को इंतजार था, 140 करोड़ जनता को बेसब्री से इंतजार था, जिसका नाम था पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं।
अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं उनको अलग अलग नहीं देखेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी की स्पीच में गौर करने वाली बड़ी बात यह थी कि मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की परमिशन भी दे दी। साथ ही ना तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया और ना ही चाइना का नाम लिया। दोस्तों, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं जिनके जवाब शायद ही हमें कभी मिल पाए। वैसे इसे लेकर आपकी जो भी हो रहा है नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर बताएं। अगर वीडियो 1% भी पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं किसी नए जबरदस्त वीडियो में। आप देखते रहिए लकी टॉक। जय हिंद, वंदे मातरम। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।